Question number 8. An alloy contains 32% copper, 40% zinc, and rest nickel. Find in grams the quantity of each of the contents in 1 kg of the alloy. तो हमारा एलॉय कितना है? 1 kg एलॉय है. तो 1 kg एलॉय में एलॉय मीन्स हो गया एलॉय ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स. तो इसमें मेटल्स क्या है? जैसे कॉपर है, जिंक है, निकेल है. इनका जब एलॉय इनको मिक्स कर दिया गया तो एक एलॉय बन गया, उसको एलॉय दिया गया. उस एलॉय में क्या क्या चीज है? कॉपर, जिंक और निकेल है. तो कॉपर दिया 32%, जिंक 40% एंड रेस्ट निकेल, और बाकी जो बचा वो निकेल हो गया. तो अब देखिए 32%, 40%, तो पूरा परसेंट कितना माना जाता है? 100. माने इन दोनों को अगर हम प्लस करके 100 में माइनस कर दें तो जितने बचेगा वो उतने परसेंट हो जाएगा, निकेल हो जाएगा. और निकेल भी परसेंट में हो जाएगा. अब फाइंड इन ग्राम्स द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द कंटेंट्स इन 1 kg ऑफ द एलॉय. एलॉय दिया हुआ है 1 kg दिया है, तो इसमें कितना कॉपर, कितने ग्राम कॉपर होगा, कितने ग्राम जिंक होगी और कितने ग्राम निकेल होगी, ये फाइंड करना है. तो एक तो परसेंट हम निकाल लें निकेल का, ऐसे भी निकाल सकते हैं. या दूसरा हो गया है कि जब 32% कॉपर है तो कॉपर को ग्राम में निकाल लें और जिंक को भी ग्राम में निकाल लें. जब कॉपर और जिंक आ जाए तो जो पूरा टोटल एलॉय का जो वेट दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है 1 kg दी हुई है, तो 1 kg से उसको माइनस कर देंगे. 1 kg मीन्स पहले ग्राम में चेंज कर लेंगे, तो 1 kg क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा. तो 1000 ग्राम में से उसको उन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे तो भी निकल आएगा. ऐसे निकाल सकते हैं. तो इसमें परसेंटेज की नीड, अगर परसेंटेज के थ्रू निकालते हैं तो परसेंट निकालेंगे पहले निकल का, नहीं अगर निकालना चाहते हैं तो वैसे भी निकाल आएगा. तो दोनों प्रकार से आप निकाल सकते हैं. तो देखिए जो इसमें गिवन है उसको राइट कर लें. तो कॉपर दिया है, कॉपर परसेंटेज में दिया हुआ है, कॉपर इक्वल टू 32% एंड जिंक गिवन है 40%. ये दो गिवन है परसेंट में. और क्या दिया है? क्वांटिटी ऑफ एलॉय, क्वांटिटी ऑफ एलॉय ये गिवन है 1 kg. 1 kg को आप ग्राम में चेंज कर लें तो 1 kg इक्वल टू कितना था? 1000 ग्राम. तो इक्वल हो जाएगा 1000 ग्राम. इतना हो गया. जब ग्राम में आ गया, एलॉय आ गया इतना 1000 ग्राम. तो अब कॉपर इन ग्राम्स निकाल लें. कॉपर भाई ये तो परसेंटेज में गिवन था, तो कॉपर इन ग्राम्स, देखिए ग्राम्स में क्या हो जाएगा कॉपर. तो कॉपर इन ग्राम्स या क्वांटिटी ऑफ कॉपर कैसे राइट कर लें? ऐसे निकाल लें इसको हम. देखिए इस तरह से भी निकाल सकते हैं. क्वांटिटी ऑफ कॉपर, इसमें कॉपर की क्वांटिटी निकाल लें तो ग्राम में निकलेगी. तो क्वांटिटी ऑफ, क्योंकि सभी के निकालना है, कहा गया क्वांटिटी फाइंड इन ग्राम्स द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द कंटेंट्स. माने जो भी जिंक, कॉपर और निकेल आया सबको निकालना है, इसीलिए निकालना है. तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर इक्वल, तो कॉपर कितना है? 32% है, तो 32% किसका निकालेंगे? ऑफ एलॉय. एलॉय की क्वांटिटी कितनी है? 1000 ग्राम. तो 32% ऑफ 1000 ग्राम, इसको आगे निकाल लें. चाहे इसे में आगे कर दें या फिर ऐसे करते हैं, ठीक है. तो 32% मीन्स हो गया 32/100, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, इंटू 1000 ग्राम. देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गए. कितना आ गया? 32 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 320 ग्राम. इतना निकल आया. इसके बाद क्वांटिटी ऑफ जिंक, देखिए जिंक को निकालेंगे तो जिंक कितने परसेंट है? 40% है. तो 40% ऑफ 1000 ग्राम, इससे निकाल लिया. तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 40% को, तो 40/100 इंटू 1000 में देखिए 20 से कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया? 40 इंटू 10. 40 इंटू 10 मीन्स कितना हो गया? 400 ग्राम. ये निकाला है जिंक का. अब क्वांटिटी आप निकल निकाल लें, तो क्वांटिटी आप निकल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं.
क्वांटिटी ऑफ निकल इक्वल, तो जो पूरी क्वांटिटी कितनी है 1000 ग्राम है, तो 1000 में से माइनस करेंगे किसको, कॉपर और जिंक की क्वांटिटी को प्लस करके, तो माने 320 और 400 को प्लस करेंगे तो इसको ब्रैकेट में रख लिया गया। इसको माइनस करना 1000 से, तो जब माइनस करेंगे तो कितना निकल आएगा, इक्वल हो जाएगा 1000 माइनस इन दोनों को प्लस कर लें तो 0 2 और 0 2 और 4 3 7 720 इतने ग्राम हो गया। और इसके बाद में इक्वल 1000 में से 720 माइनस कर दें तो 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, ये 0 से 2 माइनस नहीं होगा, यहाँ से 12 चलेगा, पहले इसको देगा फिर ये इसको देगा, तो यहाँ जगह 10 में 2 माइनस करेंगे 8, यहाँ बचेगा 9 में 7 माइनस करेंगे 2, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 280 ग्राम हो गया। अब इसमें जो फाइंड करना था, फाइंड इन ग्राम्स द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द कंटेंट्स, इसका आंसर दे देंगे सभी का। तो आंसर में तीनों क्वांटिटीज आ गई, तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर, क्वांटिटी ऑफ कॉपर इक्वल हो गया 320 ग्राम, क्वांटिटी ऑफ जिंक, क्वांटिटी ऑफ जिंक इक्वल हो जाएगा 400 ग्राम, एंड क्वांटिटी ऑफ निकल, क्वांटिटी ऑफ निकल इक्वल हो गया 280 ग्राम। ये आपके आंसर्स हो गए। अगर सपोज करिए कि आपने परसेंटेज ऑफ निकल निकाला होता तो उतना परसेंटेज निकाल लेते 1000 ग्राम का, तो भी आपका 280 ग्राम निकल आता। क्वेश्चन नंबर 9, अ बास्केट कंटेन्स 350 eggs if 12% ऑफ द eggs आर रोटन, माने कितने खराब हो गए, 12% खराब हो गए इसमें, और बास्केट में कितने eggs हैं, 350 eggs हैं, 12% ऑफ द eggs आर रोटन, तो 12% खराब हो गए, तो हाउ मेनी eggs आर गुड एनफ टू बी सोल्ड, माने कितने अच्छे eggs बचे जो बेचने के लिए, माने जिनको बेचा जा सकता है, तो ऐसे कितने अच्छे बचे। तो अब इसमें जो रॉटन एग्स है, माने टोटल एग्स कितने हैं बास्केट में, तो पहले उसको राइट कर लेते हैं, जो गिवन है टोटल एग्स, देखिए टोटल एग्स आर गिवन 350, इतने गिवन है, और जो रॉटन एग्स है, रॉटन एग्स जितने खराब हो गए हैं वो है 12% है, ये परसेंट में गिवन है 12%। तो जो गुड एग्स हैं उनको पहले हम निकाल लें, तो परसेंटेज ऑफ गुड एग्स, परसेंटेज ऑफ गुड एग्स मीन्स जो विच आर सेलेबल, माने जो जिनको बेचा जा सकता है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ गुड एग्स निकाल लीजिए आप, वही बेचे जाएंगे, तो गुड एग्स इक्वल, तो जो टोटल परसेंट होता है वो 100 होता है, इसलिए 100 से माइनस करते हैं, तो 100 से माइनस कर देंगे जो रोटन हो गए, जो खराब हो गए, तो 100 माइनस 12%, अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 100 में 10 माइनस करेंगे 90 हो जाएगा, 90 में 2 और माइनस कर दीजिए तो 88%, कितने परसेंट हो गए, 88% हो गए जो गुड एग्स है, इनको बेचा जाना है। तो कहा गया हाउ मेनी एग्स आर, तो इनका नंबर निकालना है, अभी तो परसेंटेज आपने निकाला है, तो नंबर ऑफ एग्स, नंबर ऑफ गुड एग्स, नंबर ऑफ गुड एग्स, तो देखो गुड एग्स, नंबर ऑफ गुड एग्स कितना हो जाएगा, तो कितने परसेंट है, 88% ऑफ टोटल एग्स, 80% ऑफ टोटल एग्स कितना है, 350 है, ऐसे निकाल लेंगे, तो इक्वल हो जाएगा 88, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 88/100 इंटू 350, देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, ये कैंसिल हो गया, 2 से 88 डिवाइड कर लें तो 2 1 जा 2 वन टाइम,
और ये 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 44। तो इक्वल निकल आया 44 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 4 जा 28 की 8 करी 2, 7 4 जा 28 2 30, 308। इतने एक्स निकाला है। तो जो गुड एक्स निकले यही आपको निकालना था, यही निकालना था, हाउ मेनी एक्स आर गुड। तो इसमें हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गुड एक्स आर 308। कितना निकला है? 308। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अ हॉकी कोच हैज प्लान्ड द ट्रेनिंग सेशन सच दैट द रेशियो ऑफ वार्म अप, रेशियो प्ले, रेशियो कूल डाउन is 10%, ratio 80%, ratio 10%. If he wants to conduct a training of 90 minutes, so how long should each activity be done? इसने कहा कि जो हॉकी कोच है उसने प्लान बनाया कि किस तरह से उसको हमें वो जो रेशियो बांटा कि ट्रेनिंग सेशन का रेशियो बांटा कि हमें क्या क्या कराना है। तो उसने वार्म अप, प्ले और कूल डाउन, इसके लिए ये रेशियो दिया था। इन तीनों का रेशियो कितना दिया? 10% वो वार्म अप के लिए है और प्ले के लिए 80% और 10% है कूल डाउन के लिए। तो कहा गया इफ ही वांट्स टू कंडक्ट ए ट्रेनिंग ऑफ 90 मिनट्स, अगर 90 मिनट्स की ट्रेनिंग उसने कंडक्ट की तो उसमें से हाउ लॉन्ग शुड ईच एक्टिविटी बी डन, कि ईच एक्टिविटी को कितनी देर किया जाएगा, कितने मिनट करना होगा। तो इसमें देखिए जब सॉल्व करेंगे तो जो रेशियो दिया है, द रेशियो ऑफ किसका किसका है? रेशियो ऑफ वार्म अप, जो रेशियो है उनके हेड से लिख देते हैं, वार्म अप रेशियो प्ले रेशियो कूल डाउन इक्वल है 10%, रेशियो 80%, रेशियो 10%। इतना दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? उसका जो ट्रेनिंग सेशन है वो कितना है। तो इफ ही वांट्स टू कंडक्ट अ ट्रेनिंग ऑफ 90 मिनट्स, तो ट्रेनिंग सेशन, तो टाइम ऑफ ट्रेनिंग सेशन, तो टाइम ऑफ ट्रेनिंग सेशन ये गिवन है 90 मिनट्स। ट्रेनिंग सेशन इक्वल है 90 मिनट्स। देखिए 90 मिनट्स जो है ट्रेनिंग सेशन है, तो इस 90 मिनट्स में वो कितनी कितनी एक्टिविटी कराएगा। तो हाउ लॉन्ग शुड ईच एक्टिविटी बी डन, तो वार्म अप, तो टाइम ऑफ वार्म अप, तो टाइम ऑफ वार्म अप या टाइम फॉर वार्म अप, वार्म अप। देखिए वार्म अप के लिए कितना हो जाएगा, तो टाइम ऑफ वार्म अप, तो वार्म अप के लिए कितना है? वार्म अप पहले प्लेस पर है तो 10% है। कितना? 10%। तो 10%, तो 10% मीन्स वो कितना हो गया? 10% ऑफ 90 मिनट्स हो जाएगा। तो जो टोटल ट्रेनिंग सेशन है वो 90 मिनट्स है, तो 10% ऑफ 90 मिनट्स, 90 मिनट्स यही हो जाएगा। वैसे भी आप देखें कि जो परसेंटेज है तो परसेंट का सम होता है, तो 80 10 90, 90 10 100, तो 100 माने 10 आउट ऑफ 100 मीन्स इसका जो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10/100 इंटू 90 मिनट्स, तो 90 मिनट्स ये है। अब इसमें 10 से 10 देखिए 10 का कैंसिल हो गया और इसका 10 90 के 10 कैंसिल हो गया, इक्वल हो गया 9 मिनट्स। कितना निकल आया? 9 मिनट्स ये निकल आया। अब टाइम ऑफ प्ले, टाइम ऑफ प्ले, देखिए प्ले का कितना टाइम हो जाएगा, तो वो है आपका 80% है, तो 80% ऑफ 90 मिनट्स कितना है? 90 मिनट्स।
इक्वल, इसी में अब कर दें तो 80% मीन्स हो गया 80/100 इंटू 90, इतने मिनट्स हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लें तो देखिए 10 से 10 ये कैंसिल हो गया 80 का, और 100 के 10 से 90 के 10 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 8 इंटू 9 मीन्स हो गया 72 मिनट्स। कितना निकल आया 72 मिनट्स। अब इसके बाद है टाइम ऑफ कूल डाउन, टाइम ऑफ कूल डाउन, कूल डाउन इक्वल हो जाएगा, इसके लिए 10% है तो 10% ऑफ 90 मिनट इक्वल हो जाएगा 10/100 इंटू 90 मिनट। अब देखिए इसको सॉल्व कर लें अगर तो 10 से ये 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, तो कितना हो गया 9 मिनट्स, ये 9 मिनट्स आ गया। अब इसके बाद में आंसर में आप दे दें इसको, तो आंसर में हो गया टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, तो कितना हो जाएगा, पहले है आपका वार्म अप, तो टाइम ऑफ वार्म अप, एक तो ये निकालना था आपको, और दूसरा टाइम क्या है टाइम ऑफ प्ले, टाइम ऑफ प्ले, और थर्ड आपका है टाइम ऑफ कूल डाउन। ये 3 एक्टिविटीज हुई हैं टाइम ऑफ कूल डाउन। इन 3 एक्टिविटीज में कितना कितना टाइम दिया गया 90 मिनट्स में, तो देखिए टाइम ऑफ वार्म अप कितना है 9 मिनट्स है, तो 9 मिनट्स हो जाएगा 9 मिनट्स, और टाइम ऑफ प्ले 72 मिनट्स, 72 मिनट्स, एंड टाइम ऑफ कूल डाउन 9 मिनट्स। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, वर्कर्स इन ए कॉफी प्लांटेशन टेक 16 days टू पिक कॉफी बेरीज इन 20% ऑफ द प्लांटेशन। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द पिकिंग वर्क फॉर द इंटायर प्लांटेशन। देखिए वर्कर्स इन ए कॉफी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन टेक 16 days टू पिक कॉफी बेरीज, तो जो कॉफी की फलियां हैं उनको पिक करने में माने तोड़ने में कितना है, जो वर्कर्स हैं कितना टाइम लेते हैं 16 डेज लेते हैं, तो उसका कितना वर्क पूरा होता है 20% ऑफ द प्लांटेशन, माने जितनी टोटल कॉफी का बागान है प्लांटेशन है उसमें कितना है 20% बागान की जो है फलियां तोड़ी जाती हैं कितने दिन में 16 डेज में, 16 डेज में। तो कहा गया हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द पिकिंग वर्क फॉर द इंटायर प्लांटेशन, माने पूरे बागान को पूरे प्लांटेशन को वहां पर पिक कितने दिन में पिक की जाएंगी। पूरा बागान मीन्स हो गया 100%, पूरा 100% बागान, 20% के लिए 16 डेज लगता है, तो 100% के लिए कितना लगेगा ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसमें जो सॉल्व करेंगे तो जो इसमें गिवन है क्या है 20% बागान को पिक करने के लिए कितना होता है 16 डेज लगते हैं। द टाइम टेकन बाय द टाइम टेकन बाय वर्कर्स टू पिक कितना है पिक टू पिक कॉफी बेरीज इन 20% है। द टाइम टेकन बाय वर्कर्स टू पिक 20% कॉफी बेरीज, कॉफी
कॉफी बेरीज इक्वल कितने मिनट, टाइम टेकन बाय वर्कर्स टू पिक 20% कॉफी बेरीज इक्वल टू हो गया 16 डेज। 16 डेज, या इसको ऐसे इक्वल लगा करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन 16 डेज। तो द टाइम टेकन बाय वर्कर्स टू पिक 20% कॉफी बेरीज इन 16 डेज। तो सिंस therefore the time taken by workers to pick 20% से 1% का, 1% से 100%, क्योंकि पूरा बागान को आपको देखना उसमें टाइम कितना लगेगा। टू पिक 1% कॉफी बेरीज इक्वल हो जाएगा 16 डेज। और कितना, 20% से 1%। जब कम वर्क होगा 1% वर्क होगा तो कम टाइम लगेगा। तो किससे, जितने परसेंट है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो 16/20 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16/20 डेज, ये हो जाएगा। तो देयरफॉर द टाइम टेकन बाय वर्कर्स टू पिक द इंटायर प्लांटेशन, टू पिक इंटायर मीन्स 100% कॉफी बेरीज इक्वल। तो जब 100% है तो 1% का तो आपका ये आ रहा है, तो 100% के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, जो 1% का लग रहा है 16/20, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इतने डेज लग जाएंगे। आप देख लें, इसमें 20 और 100 डिवाइड हो सकता है, तो 21 जा 20, 25 जा 100 इक्वल कितना हो जाएगा, 16 × 5 डेज। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा 16 5 जा 80 डेज। ये निकल आया। आंसर में क्या था कि हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द पिकिंग वर्क फॉर द इंटायर प्लांटेशन। तो कितना टाइम लग रहा है, 80 डेज। तो इन 80 डेज क्या हो जाएगा, टू कंप्लीट द, दे विल टेक 80 डेज टू कंप्लीट द इंटायर प्लांटेशन। यही आंसर हो गया आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा।